नागराज सीरीज। नागराज और जादूगर शाकुरा। देश भारत, दिल्ली शहर के लाल किला मैदान में उस समय प्रसिद्ध जैमिनी सर्कस लगा हुआ था। नागराज विसर्पी के साथ जाने माने कलाकारों की कलाबाजियों का आनंद ले रहा था। नागराज, मुझे भारत देश बहुत अच्छा लगा, पर यह पोशाक मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। जल्दी ही तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। अब तुम चुपचाप यह सर्कस देखो। और अगला खेल हाथियों का था। आहा, मजा आ गया। क्या अजीबोगरीब करतब दिखा रहे हैं ये जोकर। उसी क्षण पंडाल में एक तूफान ने प्रवेश किया। उफ, ये क्या? ये कौन है? तूफान को कैसे खोल लाया ये तो पागल हाथी है। दर्शक उसे भी मनोरंजन ही समझ रहे थे। किंतु नागराज ने खतरे को सूंघ लिया था। रिंग में मौजूद बाकी के हाथी भी बेकाबू होकर भीड़ पर चढ़ दौड़े। चारों तरफ तबाही मच गई। पल भर में त्राही त्राही मच गई। नागराज ने वहीं पड़ी सलाखें उठा ली और उनसे हाथियों पर वार किया। रुक जा दुष्टों, क्यों निर्दोषों की हत्या कर रहे हो? बला की फूर्ति दिखाई नागराज ने। रिंग मास्टर लाओ अल्बानो भी पीछे नहीं था। उसने रस्सी के फंदे से हाथियों को बेबस कर दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेरा है। नागराज की तरफ तूफान के खौफनाक कदम बढ़े। नागराज, क्या पिद्दी का शोरबा। ओह, तो ये है इस सारी तबाही की जड़। पर ये है कौन? नागराज ने हाथ में पकड़ी सलाख उछाल फेंकी, किंतु शाकुरा तूफान की तरफ बढ़ते हर हथियार को काट देता था और तूफान ने नागराज को आ घेरा। ओह! नागराज की असीमित शक्ति धीरे धीरे जवाब देने लगी, किंतु आश्चर्य, महाबलशाली अल्बानो ने अपने शक्तिशाली कंधों की टक्कर से तूफान को पीछे धकेल दिया। धन्यवाद दोस्त, यदि कोई आम हाथी होता तो मैं ही संभाल लेता। ये मेरा कर्तव्य था दोस्त। देखते ही देखते दोनों तूफान की ओर लपके। इसके सूंड से बचकर रहना दोस्त। दोनों दिग्गजों के शक्तिशाली प्रहारों ने तूफान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और फिर तूफान को बेहोश होते देर नहीं लगी। तभी सूरमाओं के खेल में चींटियों का क्या काम? अल्बानो के घायल होते ही नागराज ने शाकुरा पर छलांग लगा दी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हैवान। नागराज के बलिष्ठ मुक्कों से एक बार तो शाकुरा बेदम हो गया। बोल, कौन है तू शैतान बोने? शाकुरा, जादूगर शाकुरा। किंतु तभी मौत का कुआं नाम का वह विशाल गोला तेजी से रिंग की तरफ बढ़ा। ओह, मुझे अल्बानो को बचाना होगा। नागराज ने शाकुरा को छोड़ा और वह गोले और अल्बानो के बीच में आ खड़ा हुआ। नागराज ने गोले को रोका और एक सशक्त वार। नागराज के शक्तिशाली प्रहार से गोला चूर चूर हो गया, किंतु एक शक्तिशाली प्रहार नागराज को भी लगा। आश्चर्य रूपी है। सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, ये सब क्या गोरख धंधा है? तभी पंडाल शाकुरा के अट्टहास से गूंज उठा। नागराज, देख रहे हो इन सर्वशक्तिमान मानवों की हालत? इन सब की जिंदगी मेरे हाथों में है। मैं चाहूँ तो उंगली की एक ही हरकत से इन्हें खत्म कर सकता हूँ। कहाँ छुप गया डरपोक बोने? सामने आ तो जानू। नागराज, अब मुझे सामने आने की क्या जरूरत है? मैं इस पंडाल में आग लगा रहा हूँ। तुम सब इसमें जलकर भस्म हो जाओगे, फिर मैं पृथ्वी पर राज करूँगा। तभी वहाँ छिपी विसर्पी नागराज की तरफ भागी। नागराज, वह शैतान बोना गायब हो गया। अब निकल चलो यहाँ से। चलो, भाग चलें। लेकिन वह ज्यादा आगे न बढ़ सकी। विसर्पी के पांव चिंगारी से बुरी तरह जल गए थे। नागराज क्रोधित हो उठा। शाकुरा, मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा नीच, सामने आ जा। तभी पंडाल के एक कोने में आग लग गई और देखते ही देखते आग चारों तरफ फैलने लगी और फैलने लगा शाकुरा का अट्टहास। नागराज ने सर्कस की मिनी ट्रेन को चालू किया। मैं विश्व के इन महान योद्धाओं को जरूर बचाऊंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। नागराज ने फुर्ती से सुपरमैन के शरीर को संभाला और दोस्त नागराज, मेरी फिक्र मत करो, मुझ पर इस आग का कोई असर नहीं होने वाला। चुप रहो सुपरमैन, हमें जल्दी ही यहाँ से बाहर निकलना है। फिर बैटमैन, समय बहुत कम है,
स्पाइडरमैन, आग तेज होती जा रही है। और विसर्पी, लाउ अल्बानो, पंडाल कभी भी गिर सकता है। और ओह, कुछ ही पलों में शैतान शाकुरा ने बाहर निकलने के सभी रास्ते रोक दिए थे। ओह, गर्मी बढ़ती जा रही है। नागराज, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम नहीं बच सकते, तुम्हारी चिताएं यहीं बनेंगी। लगता है नागराज ने हार मान ली थी। हे गुरु गोरखनाथ, हमें इस चक्रव्यूह से निकालो, लगता है आज नहीं बच पाएंगे। और तभी पंडाल एक दिव्य प्रकाश से चकाचौंध हो गया। वत्स नागराज, उठो, मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। और फिर देखते ही देखते सर्कस की आग काबू में आ गई। गुरुजी धन्यवाद, आज शायद मानवता का अंतिम दिन होता। ऐसा कभी नहीं हो सकता नागराज, जब तक तुम लोगों के रूप में सच्चाई जिंदा है तब तक मैं तुम्हारे दोस्तों को भी स्वतंत्र कर देता हूँ। गुरु गोरखनाथ की शक्ति सुपरमैन से टकराई, बैटमैन भी स्वतंत्र हो गया। अब बारी थी स्पाइडरमैन की। स्वतंत्र होते ही स्पाइडरमैन ने अपने हाथों में थमे बम को डिफ्यूज किया। उफ, ये बम किसी भी समय फट सकता था। तब तक लाउ अल्बानो भी गुरु गोरखनाथ की कृपा से होश में आ गया था। वह विसर्पी के पांव भी ठीक हो गए थे। धन्यवाद गुरुजी। लेकिन तभी जादूगर शाकुरा बीच में टपक पड़ा। तुम सबको जलाकर भस्म कर दूंगा मच्छरों, शाकुरा से टक्कर लेते हो। इससे पहले कि आग किसी को नुकसान पहुंचाती, अब मुकाबला टक्कर का है शाकुरा, मुझसे नहीं जीत पाओगे। आग गोरखनाथ के हाथ में जब्त हो गई। फिर गुरु गोरखनाथ ने शाकुरा को और मौका ना दिया। नागराज, मैं इसे यहाँ से ले जा रहा हूँ, अब इसकी चिंता तुम मत करना। पर शाकुरा जाते जाते भी अपनी शैतानी से बाज नहीं आया। देखते ही देखते अल्बानो का शरीर बढ़ने लगा। आश्चर्य, और साथ ही उसके विचार भी बदलने लगे। तबाही मचा दूंगा विश्व में, शाकुरा जिंदाबाद। फिर वह वहां खड़ी निर्दोष लोगों की भीड़ को कुचलने लगा। गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा है इस दैत्य पर। सुपरमैन ने उसकी कनपटी पर एक जबरदस्त प्रहार किया। मेरे इस वार से इसे बेहोश हो जाना चाहिए, लेकिन अल्बानो पर उस प्रचंड वार का कोई असर न हुआ। उफ, लगता है शाकुरा ने इसे मेरी शक्ति का तोड़ दिया है। अल्बानो ने सुपरमैन को इसका पूरा मजा चखाया। उफ, इसने तो मुझे मच्छर की तरह उड़ा दिया। इधर सुपरमैन फिर पलटा। इसके चेहरे पर लगे कुंडे खींच लूं, इसे जरूर दर्द होगा। दर्द से चिल्ला पड़ा अल्बानो। बैटमैन और स्पाइडरमैन ने अल्बानो के चारों तरफ रस्सी और मकड़जाल का जाल बुनना शुरू कर दिया। उन्हें आशा थी कि वे अल्बानो को इस तरह बेबस कर देंगे। इस वक्त नागराज क्या कर रहा है? उफ, कुछ देर पहले तुमने मेरी जान बचाई थी दोस्त, लेकिन अब मानवता की खातिर मुझे एहसान फरामोशी करनी ही पड़ेगी। ओफो, मेरे जहरीले दांत इसकी त्वचा को नहीं काट पा रहे। इस तरह दसियों हाथियों को मौत की नींद सुला सकने वाला नागराज का यह जहरीला वार भी निष्काम रहा। बस अब एक ही तरीका है इससे निपटने का। नागानंद, नागनाथ, नागराज की कलाइयों से दोनों सेना नायक निकल चले अपनी सेना के साथ और अल्बानो के खुले मुंह में प्रवेश कर गए हजारों नाग। तभी, इससे दूर हट जाओ नागराज और बैटमैन, इसके शरीर से बम बांध दिया है मैंने, वह बस फटने ही वाला है। नागराज और बैटमैन ने स्पाइडरमैन का अनुसरण किया। अगर ये बम चल जाता तो पूरे एफिल टावर को गिरा देता, और अगले ही क्षण बम फट गया। लेकिन आश्चर्य, अल्बानो टस से मस न हुआ। वह वहीं खड़ा तबाही मचाता रहा। लेकिन अब ज्यादा देर नहीं, पूरी शक्ति लगा दी है मैंने अपने इस वार में। अल्बानो दूर जा गिरा। मुझे आश्चर्य है, ये मेरे वार से तो नहीं हुआ होगा, जरूर कुछ और बात है। चारों ने उसे घेर लिया। हैरान थे सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन। यह तो उठ भी नहीं पा रहा अब। इसका शरीर भी नीला पड़ रहा है। लेकिन नागराज मुस्कुरा रहा था। तभी, अरे, इसके मुंह से तो सांप निकल रहे हैं और नागराज के हाथों में गायब हो रहे हैं। तब नागराज ने बताया, हाँ दोस्तों, यह इन नागों का ही कारनामा है। जब मैंने देखा कि इसकी बाहरी त्वचा अभेद हो गई है, तो मैंने नागानंद और नागनाथ को इसके मुंह के रास्ते इसके शरीर में भेजने का फैसला किया। इन्होंने शरीर के अंदर जाकर इसे मार दिया।
प्रेस रिपोर्टर्स ने चारों के एक साथ फोटो खींचे और मैं समझ रहा था कि इसे मैंने मारा है। फिर एक शानदार रात्रि भोज होटल लिमेरेडियन में। नागराज, जादूगर शाकुरा का क्या हुआ होगा? दोस्त, उसकी फिक्र तुम ना करो, मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है। अच्छा दोस्तों, विदा, किन्हीं अच्छे क्षणों में फिर मिलेंगे।